हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ओमेगा में। आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 9 के एक टॉपिक रेशनलाइजेशन के बारे में, मतलब परिमेयीकरण के बारे में। इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों रेशनलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में जाना था, और रेशनलाइजेशन के फैक्टर के बारे में भी हमने जाना था। मतलब रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, परिमेय कारक गुणनखंड क्या होता है उसके बारे में भी हमने जाना था। अब हम लोग दोस्तों रेशनलाइजेशन फैक्टर के द्वारा ही इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो यहाँ पर जो तीनों क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, उसको हम लोगों को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, मतलब सरल करना है। ठीक है, तो अगर बात करें हम पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है हमारा 3/5 माइनस √3 प्लस 2/5 प्लस √3। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों क्या करेंगे कि जो हमारा डिनोमिनेटर दिया गया है, मतलब जो हर दिया गया है, पहले उसका हमको रेशनलाइजेशन फैक्टर प्राप्त करना होगा, मतलब परिमेय कारक गुणनखंड। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों कि जो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा वो कैसे हम लोग प्राप्त करते थे, केवल और केवल इसके साइन को बदल देते थे। तो अगर हम बात करेंगे कि 5 माइनस √3 का जो रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा, जो परिमेय कारक गुणनखंड होगा, वो केवल हम क्या करेंगे दोस्तों, साइन को बदल देंगे। ठीक है, तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस। अब हम लोग उसी के रेशनलाइजेशन फैक्टर से इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगहों पर हम लोग गुणा कर देंगे, मतलब इसके अंश और हर में गुणा करेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर को प्राप्त करेंगे। तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा दोस्तों, यहाँ हम साइन बदल देंगे, तो यहाँ पे प्लस है तो हम लोग क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे तो हमको इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा दोस्तों, 5 माइनस √3। बातें समझ में आ गई। तो अब हम लोग 5 माइनस √3 से इसके अंश में भी हर में, मतलब न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर दोनों ही जगहों पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा आप। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3/5 माइनस √3, और इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा दोस्तों, 5 प्लस √3। ठीक है, और इसी से हम लोग ऊपर भी गुणा कर देंगे, तो 5 प्लस √3। बातें समझ में आ गई। फिर प्लस, अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर मतलब जो परिमेय कारक गुणनखंड होगा वो क्या होगा दोस्तों, 2/5 प्लस √3। तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा दोस्तों, केवल और केवल माइनस हम बदल देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो प्लस है उसको हम लोग माइनस साइन में बदल देंगे। ठीक है, तो हमें प्राप्त होगा कितना, 5 माइनस √3। ठीक, अब यहाँ पर भी अंश में भी वही गुणा करेंगे, मतलब इसके न्यूमिनेटर में भी, तो 5 माइनस √3। इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। आगे चलते हैं। अब हम लोग 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों पदों में करेंगे, मतलब दोनों टर्म्स में, 5 में भी और √3 में भी। ठीक है, तो आइए गुणा करते हैं हम लोग। तो 3 का मल्टीप्लाई अगर 5 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 15। कितना, 15। ठीक, तो हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर 15। फिर यहाँ पर अगर कोई भी साइन नहीं है दोस्तों तो हम लोग क्या मानते हैं, प्लस। तो प्लस का अब √3 के पहले कौन सा साइन है दोस्तों, प्लस। तो प्लस और प्लस का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, प्लस। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लाई किस में हम लोग करेंगे दोस्तों, √3 में, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3/3। ठीक, 3/3 अपॉन, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी के फॉर्म का है। ठीक है ना दोस्तों, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी के फॉर्म का है। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है दोस्तों, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक, अब इसी फार्मूले का यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो जैसे ही हम लोग इस फार्मूले का यूज़ यहाँ पे करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, तो a की जगह पर कितना है दोस्तों, 5, और b की जगह पर कितना है हमारा √3। तो हम लोग अगर इस फार्मूले का यूज़ यहाँ पर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना, 5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। ठीक है, बातें समझ में आ रही है, क्लियर। अब हम लोग सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग पहले क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 5 में, फिर 2 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई जैसे ही हम लोग 5 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, कितना दोस्तों, 10। ठीक, अब हम लोग 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, √3 में, लेकिन उससे भी पहले हम लोग साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर इस 2 के पहले कोई भी साइन नहीं है तो हम क्या मानेंगे, प्लस। ठीक है, और उस प्लस का मल्टीप्लाई हम पहले क्या करेंगे, माइनस में करेंगे। तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा दोस्तों, कितना, माइनस। ठीक है, माइनस। अब 2 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे दोस्तों, √3 में। तो जैसे ही हम लोग 2 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 2/3। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर अपॉन,
अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर से अगर हम ध्यान दें तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी के फॉर्म का है, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर भी देखा था। ठीक, तो हम इसे क्या करेंगे दोस्तों, इस फॉर्मूले के यूज़ करके हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि a की जगह पर कितना है 5 है और b की जगह पर कितना है √3। तो जैसे हम लोग इस फार्मूले का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 5 स्क्वायर फिर माइनस √3 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यदि हम इसे दोस्तों और सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 15 + 3 √3 अपॉन, यहाँ दोस्तों 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर कितना 25। ठीक, 25 माइनस अब √3 का स्क्वायर। तो ध्यान देगा, हमने आपको बताया था कि अगर √a का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है दोस्तों, a कितना a प्राप्त होता है, जैसा कि हम लोग पीछे जानते भी हैं। ठीक, या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम √a का मल्टीप्लाई √a में करते हैं तो भी हमें कितना प्राप्त होता है, a ही प्राप्त होता है। ठीक, तो हम अगर इन दोनों ही आइडेंटिटी में से किसी भी एक आइडेंटिटी का यूज़ करें तो हम लोग यहाँ पर देखें तो √3 का होल स्क्वायर दिया है, तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, इस आइडेंटिटी के द्वारा हमें कितना प्राप्त होगा, केवल और केवल 3। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बातें। फिर प्लस, अब यहाँ ध्यान देगा दोस्तों, तो हम इसको इसी तरह से लिख लेते हैं, तो 10 - 2 √3 अपॉन, तो यहाँ पर भी दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, केवल और केवल 3, जैसा कि हमने पीछे देखा भी है। ठीक है, आइए दोस्तों इसे और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमें प्राप्त होगा कितना, 15 + 3 √3 अपॉन, अब 25 में से अगर हम लोग 2 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे, 25 में से 2 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे मतलब घटाएंगे, तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों 22। बातें समझ में आ रही। फिर प्लस, यहाँ पर दोस्तों 10 - 2 √3, फिर से यहाँ दोस्तों अगर हम 25 में से अगर हम 3 को सबस्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा 22। बातें समझ में आ गई यहाँ तक। आगे अब हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हर समान हो, अगर हर हमारा क्या समान हो, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर अगर हमारा सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, केवल और केवल अंशों को जुड़ता है तो जोड़ देंगे और यदि घटता है तो घटा देंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 15 प्लस, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है ना दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, केवल और केवल अंश को जुड़ रहा है तो जोड़ देंगे। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। तो हम लिखेंगे कितना दोस्तों, 15 + 3 √3 फिर प्लस 10 - 2 √3। बातें समझ में आ गई। फिर अपॉन, यहाँ पर दोस्तों कितना लिखा जाएगा 22, जैसा कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक, कि हमने क्या बताया आपको कि यदि हर समान हो मतलब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को जुड़ता है तो जोड़ देंगे, अगर घटता है तो घटा देंगे, मतलब अंश जुड़ता है तो जोड़ देंगे, अगर घटता है तो घटा देंगे। ठीक, तो हम लोगों को ये वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो हम 15 में 10 को ऐड करेंगे, मतलब 15 में 10 को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा कितना 25। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ कितना है 3 √3 और यहाँ कितना है दोस्तों 2 √3। ठीक है, तो दोनों ही क्या हैं, एक लाइक टर्म्स हैं, मतलब सजातीय पद हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो हम यह अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर चिन्ह विपरीत हो मतलब साइन अगर डिफरेंट हो तो हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा देते हैं और जो बड़ा रहता है उसी का साइन प्रेजेंट करते हैं, मतलब लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ कितना है दोस्तों 3 √3 और यहाँ कितना है दोस्तों 2 √3। तो यहाँ पर साइन अगर देखें तो यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस है, तो साइन क्या है डिफरेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा लेंगे। तो 3 √3 में से अगर हम 2 √3 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, केवल और केवल √3। ठीक है, कितना √3, और साथ ही साथ साइन क्या लगेगा दोस्तों, तो हमने क्या बताया था कि जो बड़ी वैल्यू होगी उसी का साइन लगाएगा। तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू क्या है 3 √3 और इसका साइन क्या है दोस्तों प्लस है, तो हम लोग प्लस लगाएंगे। बातें समझ में आ गई। और कितना लिखेंगे दोस्तों √3 फिर अपॉन 22। यहाँ तक बात क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने दोस्तों इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कितना 4 + √5 अपॉन 4 - √5 प्लस 4 - √5 अपॉन 4 + √5। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर फिर से जिस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया था ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, पहले हम लोग
इस जो ये हर दिया गया है इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से अंश में और हर में गुणा करेंगे, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगहों पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी दोस्तों इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से हम लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगहों पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, मतलब अंश और हर में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों ध्यान से समझते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 4 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 4 माइनस अंडर रूट 5, तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा दोस्तों। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर अगर हमको मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, केवल और केवल माइनस को क्या करेंगे, प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, केवल माइनस को क्या करेंगे, प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर मिलेगा। ठीक, अब हम इसी के रेशनलाइजेशन फैक्टर से अंश और हर में गुणा करेंगे, जैसा कि हम आपको पहले ही बता दिए थे। ठीक है, तो आइए गुणा करते हैं। 4 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आएगी बातें, आगे बढ़ते हैं अब। फिर यहाँ पर भी दोस्तों क्या करेंगे, पहले हम इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से हम लोग ऊपर नीचे गुणा करेंगे, मतलब अंश में और हर में। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो 4 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट 5, तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा दोस्तों, केवल और केवल हम साइन को बदल देंगे, तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो हमें प्राप्त होगा कितना, 4 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 4 माइनस अंडर रूट 5। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम इसका गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 4 प्लस अंडर रूट 3 है और यहाँ कितना है दोस्तों, 4 प्लस अंडर रूट 3, दोनों ही एक ही टर्म्स हैं। ठीक, यहाँ अगर हम देखें तो दोनों एक तरह के टर्म्स है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो जैसे ही हम लोग दोस्तों इसका गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा कितना, 4 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, कितना दोस्तों, 4 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, फिर अपॉन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, तो जैसे ही हम लोग इसका गुणा करेंगे तो यह कुछ इस फार्मूले का रूप है। ठीक है, तो पहले हम लोग दोस्तों गुणा के रूप में लिख लेते हैं, फिर हम लोग फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो 4 माइनस अंडर रूट 5 इंटू 4 प्लस अंडर रूट 5। ठीक, इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना है दोस्तों, 4 माइनस अंडर रूट 5 और यहाँ कितना है 4 माइनस अंडर रूट 5। फिर से यहाँ दोनों टर्म क्या है दोस्तों, एक जैसे हैं। ठीक है, तो इसके गुणनफल को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। बातें समझ में आ रही है। ठीक है, आगे अब यहाँ देखिए, तो जैसे ही हम लोग इसका गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 4 प्लस अंडर रूट 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 4 माइनस अंडर रूट 5। यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़ें, ध्यान दीजिएगा। तो यदि हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमें प्राप्त होगा कितना, यहाँ पर 4 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर है, तो हम यह अच्छी तरीके से जानते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ हम इसी को क्या लिखते हैं दोस्तों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब हमने बी स्क्वायर को उस साइड लिख दिया। ठीक है, तो इससे कोई इसकी वैल्यू में चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, चाहे आप a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखें या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखें, दोनों ही एक ही है। ठीक, इसी प्रकार से यदि हम देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यह हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अब हम लोग दोस्तों इसी फार्मूले का यूज़ करके हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर कितना है दोस्तों, 4 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर है, तो यह a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म का है। ठीक, तो यहाँ a की जगह पर कितना है दोस्तों 4 और b की जगह पर कितना है अंडर रूट 5 है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूले का, तो हमें प्राप्त होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 4 स्क्वायर, ठीक है, प्लस अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पर कितना है दोस्तों 4 और b की जगह पर कितना है अंडर रूट 5। ठीक, तो हमें यह प्राप्त हो गया दोस्तों, फिर अपॉन। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ कितना है दोस्तों, एक ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो हम यह अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा वो कौन सा दोस्तों, ये, क्योंकि एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे ही इस फार्मूले का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर। बातें समझ में आ गई दोस्तों, फिर प्लस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ पर भी सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर देखें अगर ध्यान से, तो 4 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज होगा दोस्तों, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा,
तो जैसे हम लोग इस फार्मूले का यूज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 4 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर फिर -2 इंटू 4 इंटू √5। बातें समझ में आ रही है दोस्तों, फिर अपॉन। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी के फॉर्म का है। ठीक, तो जब ऐसे फॉर्म होते हैं तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a प्लस बी एक ब्रैकेट में है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है। तो जैसे ही इस फॉर्मूले का यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बातें समझ में आई। अब आइए अब इसे और सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16, फिर प्लस √5 का स्क्वायर। तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर √a का होल स्क्वायर है तो हम इसे क्या लिखते हैं दोस्तों, a लिखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, केवल और केवल कितना, 5, फिर प्लस 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 8, और 8 का मल्टीप्लाई अगर √5 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, √5। कितना दोस्तों, √5। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो इसकी वैल्यू मिलेगी वो कितना, 8 √5। क्लियर, अपॉन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो 4 का स्क्वायर कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 16, फिर माइनस √5 का होल स्क्वायर। तो √5 का होल स्क्वायर कितना मिलेगा दोस्तों, केवल और केवल 5। ठीक, फिर प्लस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना दोस्तों, 16, फिर प्लस √5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हमें प्राप्त होगा, केवल 5, फिर माइनस 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 8, और 8 का मल्टीप्लाई फिर से √5 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 8 √5। ठीक है, 8 √5। बातें समझ में आ गई, फिर अपॉन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, फिर माइनस यहाँ पर √5। तो √5 का होल स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, केवल और केवल 5। ठीक है, आइए दोस्तों इसे और सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 16 को अगर हम 5 में ऐड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 21। तो 21 प्लस 8 √5, फिर अपॉन। अब 16 में से अगर हम 5 को सबट्रैक्ट करेंगे मतलब घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 11, फिर प्लस। यहाँ पर भी दोस्तों 16 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, 21, फिर माइनस 8 √5, फिर अपॉन। यहाँ 16 में से अगर हम 5 को सबट्रैक्ट करेंगे मतलब घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 11। बात है क्लियर। अब हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हर समान है मतलब डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अंश को जुड़ता है तो जोड़ देते हैं या घटता है तो घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, जुड़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे मतलब ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप, तो 21 प्लस 8 √5 प्लस 21 माइनस 8 √5। ठीक है, समझ में आई बातें, क्लियर है। या तो दोस्तों अगर हम 11 और 11 का एलसीएम भी लेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 11, और 11 से अगर हम 11 में डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1, और 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 21 प्लस 8 √5 में अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो कितना प्राप्त होगा, 21 प्लस 8 √5 भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, या जैसा हमने आपको बताया कि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है मतलब हर अगर समान हो तो हम लोग क्या करते हैं, अंशों को जुड़ता है तो जोड़ देंगे, अगर घटता है तो घटा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यह वैल्यू मिल गई। अब हम लोग दोस्तों यदि इसे सॉल्व करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 21 में अगर 21 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 42। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर कितना है दोस्तों, प्लस 8 √5, और यहाँ कितना है दोस्तों, माइनस 8 √5। तो दोनों ही जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है, और साइन में क्या है दोस्तों, डिफरेंट है। ठीक, तो यहाँ से ये क्या होगा दोस्तों, कैंसिल, मतलब इसकी वैल्यू कितने आ जाएगा, 0। ठीक, फिर अपॉन 11। बातें समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।